Jai Hind students, we are studying chapter number 11 and the topic is your health and development and video part number 2. In this topic we will discuss about our health. हम अपने health के बारे में discuss करेंगे एंड वी विल स्टडी अबाउट ऑफ ए नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो हमारे हेल्थ टेक केयर में हमारी हेल्प करते हैं डॉक्टर विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर आवर बॉडी एंड चेक आवर बॉडी इंटरनल्स ऑर्गन्स। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ ए नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो हमारे डेवलप किए गए हमारे साइंटिस्ट के द्वारा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और हेल्थ हमें अपने आप की हेल्थ में कैसे अपने आप को फिट रखना चाहिए, कैसे हम अपने न्यूट्रिएंट्स अपनी जो हेल्दी फूड है वो खाना चाहिए, कैसे अपना आप को फिट रखना चाहिए। तो हेल्थ इज दिस सेक्रेट ऑफ ऑल सक्सेस, यानी कि स्वास्थ्य ही सारी सफलताओं का रहस्य माना जाता है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम वी कैन डू एवरीथिंग्स, यानी यदि हम लोग स्वस्थ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड ऑल सक्सेस ब्रिंग्स ओनली बी हेल्थी, यदि हम लोग स्वस्थ हैं तो हम सब कुछ जीवन में हासिल कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एवरीवन दैट एवरीवन शुड बी हेल्थी, यानी कि सभी लोगों को, देश के नागरिकों को स्वस्थ होना चाहिए। यदि देश के नागरिक स्वस्थ होंगे, इफ द कंट्रीमैन ऑफ द नेशन शुड बी वुड बी हेल्दी देन द प्रोग्रेस विल बी फास्ट, यानी कि हमारा देश के जो नागरिक अगर यदि स्वस्थ होंगे तो हमारे देश का विकास भी तेजी से होगा। तो इन दिस प्रीवियस वीडियोस स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस अबाउट ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में हमने डिस्कस किया था और हेल्थ टेक केयर के बारे में कि हमें अपने आप के बारे में कैसे है टेक केयर करनी चाहिए अपने हेल्थ के बारे में और क्या यूजेस हैं इंस्ट्रूमेंट के, हम इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हेल्थ रिपोर्ट क्या है इसके बारे में भी जानेंगे और प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था हमने, क्लिनिक थर्मोमीटर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हेल्थ इज वेल्थ, सो इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ स्टेथोस्कोप, यानी कि आला जो होता है जो डॉक्टर अपने गले में डाले रहता है, जो हमारे हृदय गति हमारी जो धड़कन होती है उसको चेक करता है, देखता है। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर मेजर आवर हार्ट की जो हमारी गति होती है, स्पीड जो होती है उसको मापने के लिए, मेजर करने के लिए डॉक्टर हमें इसकी हेल्प लेता है हमारी बॉडी को देखने के लिए, चेक करने के लिए। तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल दैट दिस इंस्ट्रूमेंट चेक आवर इंटरनल ऑर्गन्स। हार्ट के बारे में जो होता है हमारे अंदर का, उसकी बॉडी को, उसके अंदर की जो धड़कन जो होती है, गति जो होती है, उसको ये हमारी मेजर करता है, बताता है हमारे हार्ट की गति को। तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल स्टेथोस्कोप। तो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ स्टेथोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि डॉक्टर जिसको हम इसको आला के नाम से भी जानते हैं या हृदय गति निदान यंत्र के नाम से भी इसको कहा जाता है। तो स्टेथोस्कोप मीन्स आला, या हम इसको हृदय गति निदान यंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लिनिक थर्मोमीटर के बारे में, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो जी फ़ारेनहाइट के द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे रेने लेने के स्टेथोस्कोप के बारे में। तो ऐसा कहा जाता है स्टूडेंट्स इसके बारे में, रेने लेने ने इसका जो आविष्कार किया था वंस अपॉन अ टाइम। एक बार जो है रेने लेने अपने ऑफिस को क्लिनिक को जा रहे थे, तो इन्होंने कुछ दो बच्चों को रास्ते में खेलते हुए देखा और एक जो होता है एक हैवी लॉग जो होता है जो अंदर से हॉलो था, खोखरा था, तो उसमें बच्चे आपस में अपनी वॉइस को आवाज़ लगा रहे थे और वन साइड इज दूसरा, एक साइड पे दूसरा बच्चा और अदर पे तो दोनों आपस में अपनी जो वॉइस थी वो पास कर रहे थे उस हॉलो लॉग में। तो इस प्रकार से जब डॉक्टर ने इन्हें रेने लेने ने उस बच्चों को इस चीज़ को यूज़ करते हुए देखा, तो वो वॉइस जो है वो उसमें पास हो रही थी। तो सेम उसी के आधार को लेकर के रेने लेने ने इस स्टेथोस्कोप यंत्र का, इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन किया, आविष्कार किया।
तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर टू मेजर आवर हार्ट स्पीड को, हमारी जो हृदय की जो गति होती है उसको मापने के लिए हमारा ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सहायक होता है। तो दिस इज़ वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट। स्टेथोस्कोप क्या होता है? तो ये कहलाता है हमारा आला के नाम से जिसको कहा जाता है। तो ये स्टेथोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट एंड स्टडी साउंड्स अराइजिंग विद इन द बॉडी, चीफली इन द हार्ट एंड लंग्स। ये हमारी जो बॉडी होती है, इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं, अंदरूनी हिस्से हमारी जो बॉडी के अंदर पार्ट जो होते हैं, जैसे हमारा लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए और हार्ट हो गया, उनकी बॉडी के अंदर की जो साउंड होती है, जो आवाज़ होती है, उन चीज़ों को चेक करने के लिए ये इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। दिस इज़ वेरी यूज़फुल कि हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को ये बाहर से ही चेक कर लेता है, बता देता है, उनके साउंड को महसूस कर लेता है। डॉक्टर देखते हैं इसकी हेल्प से। आप लोगों ने देखा है कि डॉक्टर इसको अपनी नेक में, गले में डाले रहते हैं। एंड दिस इंस्ट्रूमेंट वाज इन्वेंटेड बाय द फ्रेंच डॉक्टर रेने ले ने, यानी कि इसका जो आविष्कार है फ्रेंच के एक डॉक्टर रेने लेने के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ही प्लेस्ड ए फुट लॉन्ग वुडन सिलेंडर, उसने जो एक फुट लॉन्ग वुडन सिलेंडर, यानी कि जो एक हैवी लॉग होता है वो हॉल था, उसको महसूस किया था। जैसा मैं अभी आप लोग से बता चुका हूँ प्रीवियस, अभी आप लोगों से बताया मैंने कि किस प्रकार से उसने उसको देखा था, उसी के आधार पर इसने जो है इस इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया था। ऑन द चेस्ट ऑफ द हिज पेशेंट, यानी कि इस यंत्र को पेशेंट की जो मरीज होता है उसकी चेस्ट पर रखा जाता है, और उसके इंटरनल पार्ट जो हमारे लंग्स होते हैं और जो हमारे हार्ट होता है, उनकी स्पीड को, उनकी गति को ये मेजर करता है, चेक करता है। उसके साउंड को जो है ये सुनाई देती है आसानी से हमें। ही वॉज एबल टू हियर वेरियस साउंड्स मेड बाई द लंग्स एंड हार्ट्स। तो इस प्रकार से डॉक्टर रेने लेने ने इस इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया, और इसने हमारे बॉडी के जो लंग्स थे, हार्ट थे, उनकी जो गति थी, स्पीड जो थी, साउंड थी, उनको मेजर किया, चेक किया, और वो इसके माध्यम से सुनाई दी। So this is very useful. It was modified into the modern stethoscope के रूप में इसको जाना जाता है। एंड स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्कोप यानी कि जिसको हम सूक्ष्म यंत्र के नाम से जानते हैं। सूक्ष्म यंत्र जो हमारे बॉडी की ब्लड के माध्यम से जो होने वाली बहुत सी जो डिसीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, ब्लड के माध्यम से इनको कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहा जाता है इसको। हमारे बॉडी की जो बहुत सारी बीमारियों को ब्लड के माध्यम से, उनके कैलकुलेशन से, उनकी चेकअप करने के माध्यम से ही ये हमारा इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप हमारी बीमारियों को फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। और ब्लड सेल जो होती हैं हमारी, बहुत सारी चीज़ों को ही हमारी ये माइक्रोस्कोप हमारी हेल्पफुल होता है। तो डॉक्टर्स यूज दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर टू चेक द माइक्रोइकॉनॉमिक, यानी कि जो सूक्ष्म होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का हेल्प ली जाती है। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। माइक्रोस्कोप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप यानी कि ऑन द चेस्ट ऑफ द पेशेंट उसको रखा जाता है। ही वाज एबल टू हियर द वेरियस साउंड मेड बाय लंग्स एंड हार्ट, यानी कि डॉक्टर लेने ने इसके इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हार्ट पर रख करके, जो हमारा चेस्ट होती है उस पर रखने के बाद हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की जो साउंड थी, आवाज़ थी, उसको महसूस किया। इट वाज मॉडिफाई इनटू द मॉडर्न स्टेथोस्कोप। अब जो है ये इसको और नए ढंग से मॉडिफाई कर दिया गया है, इसको और नए ढंग से बनाया गया है, जिसको हम मॉडर्न स्टेथोस्कोप के नाम से जानते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र जिसको हम कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप इज यूज टू सी वेरी टीनी ऑब्जेक्ट विच आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर, जैसे हमारी आइज़ हैं, आँखें हैं, और यानी कि जिनको हमारी जो आँखें होती हैं, जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप के उनको देख नहीं सकते, जो सूक्ष्म, जो बहुत ही ज़्यादा छोटे बारीक सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं, उनको देखने के लिए, उन चीज़ों को
हम माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हैं। तो माइक्रोस्कोप जो हमारी बहुत ज़्यादा बहुत ही सूक्ष्म बारीक जो जीवाश्म होते हैं उनको देखने के लिए हम इसकी माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हैं, जिसको हमारी आइज़ जो होती हैं, जिसको कहते हैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प के बिना हम उनको देख नहीं सकते, तो माइक्रोस्कोप हमारी उसमें हेल्प करता है। इट हैज़ बीन ए ग्रेट हेल्प इन दी आइडेंटिफाई द जर्म्स एंड काज डिसीज, यानी कि हमारी जो बॉडी के अंदर होने वाले डिफरेंट टाइप की जो डिसीज़ हैं, बीमारियां हैं, और उनकी जो जर्म्स हैं, जो कीटाणु हैं, हम उनको पहचान करने के लिए इसकी हेल्प लेते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप हमारी उस टाइप के जो जीवाणु जो होते हैं, जीवाश्म जो होते हैं, वो हमारी उनको सर्च करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। ए डिवाइस यूज टू सी टिनी ऑब्जेक्ट वॉज डेवलप्ड बाय गैलीलियो इन द 1609, यानी 1609 ईस्वी में गैलीलियो के नाम से इस यंत्र का आविष्कार किया गया, जो बहुत ही छोटे टीनी ऑब्जेक्ट को, वस्तुओं को देखने में ये हमारी मदद करता है। एंड विच वाज कॉल्ड माइक्रोस्कोप इन 1624, और 1624 यानी कि 1624 ईस्वी को इसी के माध्यम से जो हमारी सूक्ष्म चीज़ों की जो निरीक्षण करता है, बताता है हमें, इसी के आधार पर हमारा जो इसका नाम माइक्रोस्कोप पड़ा, यानी कि माइक्रोस्कोप के नाम से इसको जाना गया इन 1624। एंड लियोनोवो he is credited for using a microscope for studying biology, यानी कि जो हमारा जीव विज्ञान होता है उसमें हम अध्ययन करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो वेरी यूजफुल दिस माइक्रोस्कोप टू चेक टू माइक्रोजिम, जो हमारे माइक्रोजिम होते हैं, जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनको चेक करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए हमारा ये माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो एक माइक्रोस्कोप इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज एंड हॉस्पिटल्स फॉर वेरियस टेस्ट लाइक ब्लड, स्टूल, स्पर्टम्स एक्सेट्रास। तो हमारा ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र हमारे हॉस्पिटल में, हमारे लेबोरेटरीज में और प्रयोगशाला में जो है ये यूज़ किया जाता है टू चेक दी आवर ब्लड सेल, जो हमारी ब्लड सेल होती हैं, जो ब्लड के अंदर जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको चेक करने के लिए, स्टूल को, स्तन को चेक करने के लिए हमारे ये इस माइक्रोस्कोप का यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो में हमने जाना, वी हैव स्टडी, हमने अध्ययन किया है अबाउट ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट, स्टेथोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो these instruments are very helpful for to cure our disease, यानी कि हमारी जो बीमारियां होती हैं उनकी जांच करने में, उनको बीमारियों का पता लगाने में हमारी ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इन दिस वीडियो में हमने डिस्कस किया है टू इंस्ट्रूमेंट के बारे में, दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में, स्टेथोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। तो these instruments are very helpful to check our body and blood germs. तो students, and in the next video we will discuss about of a number of instrument, और जो हमारे और अन्य इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मॉडर्न मशीन क्या होती हैं, एक्सरे मशीन के बारे में जानेंगे, एंड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, सर्जरी के बारे में जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म, पेनिसिलिन के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।